11th क्वेश्चन देखते हैं। ए सेट दिया हुआ है। ए सेट है पॉइंट्स इन प्लेन, प्लेन में पॉइंट्स का सेट है और ए सेट में रिलेशन डिफाइन है। रिलेशन इस तरह से है पी क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एंड क्यू इज सेम फ्रॉम ओरिजिन। ये यहाँ पे है, ओरिजिन से पी और क्यू का डिस्टेंस सेम है। अगर ओरिजिन ओ है तो इसका मतलब ओ पी इक्वल ओ क्यू है। और फिर ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पी इज नॉट इक्वल टू 0 0 इज सर्कल पासिंग थ्रू पी सेंटर एज ओरिजिन। ये हमें दिखाना है पी इज नॉट इक्वल टू 0 0 कि जो भी पॉइंट्स होंगे वो एक, यानी कि पी जो है वो एक सर्कल पे लाई कर रहा है और उस सर्कल का सेंटर ओरिजिन है। ये हमें दिखाना है। तो सबसे पहले ए जो सेट उसने दे रखा है रिलेशन सेट, इसको हमने इक्विवेलेंस भी दिखाना है। तो इक्विवेलेंस के लिए वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारा रिलेशन सेट है वो क्या बन गया है, अब वो इस तरह से बन गया है पी क्यू सच दैट, अगर लेट कर लेते हैं, लेट ओ बी ओरिजिन, तो ओरिजिन है तो पी और क्यू पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो ओ पी इक्वल ओ क्यू ये है हमारे पास। तो ओ पी इक्वल ओ क्यू है, अगर यहाँ पी है तो यहाँ पी लेंगे हम, तो दोनों जगह अगर पी लेंगे तो इसका मतलब ओ पी इक्वल ओ पी हो जाएगा। जो कंडीशन है, जो रिलेशन है फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट में ऑर्डर पेयर के, वो सही है, ट्रू हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए ओ पी इक्वल ओ पी, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। उसके बाद पी क्यू है तो क्यू पी भी होना चाहिए रिलेशन सेट में सिमेट्रिक के लिए। तो ओ पी इक्वल ओ क्यू है तो ओ क्यू इक्वल ओ पी होगा, ओ पी इक्वल ओ क्यू। इफ ओ पी इक्वल ओ क्यू देन ओ क्यू इक्वल ओ पी हो जाएगा। सो आर इज सिमेट्रिक। इसका मतलब क्या हो गया कि पी क्यू है रिलेशन सेट में तो क्यू पी भी है। ट्रांजिटिव के लिए ओ पी इक्वल ओ क्यू है, लेट कर लिया, इफ ओ पी इक्वल ओ क्यू, इसका मतलब हो गया पी क्यू रिलेशन सेट में है एंड ओ क्यू इक्वल ओ आर, एक क्यू आर पॉइंट ले लिया। यहाँ इसका मतलब हुआ पी क्यू ऑर्डर पेयर है, इसका मतलब हुआ क्यू आर ऑर्डर पेयर है। सो ओ पी ओ क्यू के इक्वल और ओ क्यू ओ आर के, तो ओ पी और ओ आर भी इक्वल हो जाएंगे। सो ओ पी इक्वल ओ आर, सो आर इज ट्रांजिटिव। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है पी क्यू है सेट में, क्यू आर भी है एंड फिर पी आर भी सेट के अंदर है, तो ट्रांजिटिव ऐसे ही होता है। तो रिफ्लेक्सिव दिखा दिया हमने, सिमेट्रिक दिखा दिया, ट्रांजिटिव भी दिखा दिया। तो रिलेशन सेट तो क्या मिल गया हमें, इक्विवेलेंस मिल गया, आर इज इक्विवेलेंस। ये तो इक्विवेलेंस मिल गया। फिर हमें क्या दिखाना है, जो ये वाला पार्ट हमें करना है। तो जो OP है वो कोई कांस्टेंट नंबर है, तो हमने मान लिया लेट OP इक्वल टू K, K क्या है, एनी कांस्टेंट। तो OP कोई भी कांस्टेंट है, OP की एक लेंथ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, P लाइज ऑन सर्कल, इट इम्प्लाइज दैट P लाइज ऑन सर्कल and with center at origin। तो यही पूछा था उसने 12th में। ए सेट है ऑल ट्रायंगल्स का और उसमें रिलेशन डिफाइन है और रिलेशन इस तरह से दे रखा है T1 T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। दो ट्रायंगल हैं, ये वाली ट्रायंगल इस वाली ट्रायंगल के सिमिलर है, ये इन दोनों में आपस में रिलेशन है। तो एक तो हमें इस जो रिलेशन सेट है इसको इक्विवेलेंसी दिखाना है, दूसरा फिर
अब 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। जो T1 ट्रायंगल है उसकी साइड 3, 4, 5 है। T2 ट्रायंगल की साइड 5, 12, 13 है। T3 की साइड 6, 8, 10 है। तो हमें दिखाना है कौन सी ट्रायंगल्स रिलेटेड हैं इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो एक तरह से इसमें हमें दिखाना है कौन सी सिमिलर है। तो सबसे पहले R इज रिफ्लेक्सिव, एज T1 इज सिमिलर टू T1। T1 अपने आप के सिमिलर होगी तो इसका मतलब R रिफ्लेक्सिव हो गया। R इज सिमेट्रिक, if T1 is similar to T2 then T2 is similar to T1 also। तो R सिमेट्रिक भी हो गया। if T1 is similar to T2 and T2 is similar to T3 ले लिया अब हमने, then T1 also similar to T3 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, T1 T2 रिलेशन सेट में है, फिर T2 T3 है रिलेशन सेट में, और T1 T3 भी है। सो R इज ट्रांजिटिव। एंड सो रिलेशन इज इक्विवेलेंस। उसके बाद फिर जो सेकंड पार्ट पूछा है कि आपस में कौन सी दो ट्रायंगल रिलेटेड हैं इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो क्या करना है हमें, दो ट्रायंगल जब सिमिलर होंगी तो उनकी साइड प्रोपोर्शनल होंगी। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये सेकंड पार्ट है। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर if their sides corresponding sides are proportional। और ये जो दे रखे हैं इसमें कौन कौन सी ट्रायंगल की साइड प्रोपोर्शनल है। 3 प्रोपोर्शनल का मतलब 3/5 इक्वल आना चाहिए, 4/12 के इक्वल आना चाहिए, 5/13 के इसमें तो नहीं आ रहा। 3 का इससे करेंगे 3/6 1/2 आया, 4/8 करा तो भी 1/2 आया, 5/10 भी 1/2 आया। तो T1 एंड T3 आर रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें एक पॉलीगन का सेट दे रखा है, ए सेट। P1 और P2 रिलेशन सेट इस तरह से है, P1 P2 सच दैट P1 P2 सेम नंबर ऑफ साइड्स। जो P1 P2 पॉलीगन है उनकी साइड सेम है, सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं दोनों में, और इसको भी हमें इक्विवेलेंस दिखाना है। फिर सेकंड पार्ट में व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल विद साइड 3, 4, 5। 3, 4, 5 राइट एंगल ट्रायंगल के साथ जो एलिमेंट्स होंगे ए में वो कौन से किस तरह से रिलेटेड होंगे वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हम इसको इक्विवेलेंस दिखाते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट P1 हैव n साइड्स, लेट P1 हैज n साइड्स। ये हम लेट कर लें या नहीं भी करें तब भी कोई बात नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए P1 में n साइड हैं तो P1 में तो n साइड हैं ही। P1 हैज n साइड्स, P1 हैज n साइड्स, मतलब P1 यहाँ भी P1 यहाँ भी P1, P1 में n है तो P1 तो इक्वल होएगा। P1 हैज n साइड्स, सो P1 belongs to relation set and R is reflexive। P1 P2 belongs to R and P2 P1 belongs to R।
as P1 P2 have n sides। दोनों में n साइड्स हो गई, तो इसका मतलब R इज सिमेट्रिक। सो R इज सिमेट्रिक। और फिर लेट P1 P2, या इफ लिखेंगे, लेट नहीं लिखेंगे तो बिलोंग्स टू R। फिर P2 P3 बिलोंग्स टू R। इट मीन्स P1 P2 P3 हैव n साइड्स। तो सारों में n साइड है, तो इसका मतलब P1 P3 भी है हमारे पास। सो P1 P3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। सो R इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव सिमेट्रिक और वो मिल गया हमें रिफ्लेक्सिव, तो ये इक्विवेलेंस है। और फिर क्या बताना है, फिर ये सेकंड वाला पार्ट। तो जो A है, A के एलिमेंट्स बताने हैं, तो सेट A हो जाएगा। यहाँ पे ट्रायंगल दिया है, तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। तो A इक्वल टू, या सेट A इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन प्लेन। सेकंड पार्ट, सेट A इक्वल, यहाँ पे ट्रायंगल दिया था, तो इसका मतलब वो ट्रायंगल का सेट होगा। सेट ऑफ triangles, all triangles in plane। नेक्स्ट देखते हैं 14 में L1 L2 लाइंस दे रखी हैं। A सेट दे रखा है 14 में, L सेट दे रखा है XY लाइंस का इन प्लेन। और फिर रिलेशन इस तरह से दे रखा है L1 L2 सच दैट L1 पैरेलल L2। L1 L2 दो लाइन है और L1 पैरेलल L2 है। उसी तरह हमें इक्विवेलेंस दिखाना है। और फिर हमें सेट, जैसे ये सेट फाइंड आउट करा था, सेट बताना है सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू लाइन y इक्वल टू 2x+4। सेकेंड पार्ट है। तो सबसे पहले तो इक्विवेलेंस के लिए R इज रिफ्लेक्सिव। एज L1 पैरेलल टू L1, L1 खुद के पैरेलल ही है, L1 पैरेलल टू L1 होएगी, तो R रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर R इज सिमेट्रिक। एज L1 पैरेलल टू L2 एंड L2 पैरेलल टू L1। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के पैरेलल है। इसका मतलब L1 L2 भी R में है और L2 L1 भी R में है, तो सिमेट्रिक हो गया। R इज ट्रांजिटिव। एज इफ L1 पैरेलल टू L2 एंड L2 पैरेलल टू L3, तो इसका मतलब L1 पैरेलल टू L3 भी होगा। सो L1 पैरेलल L3 ऑल्सो। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया L1 L2 बिलोंग्स टू R, L2 L3 बिलोंग्स टू R एंड L1 L3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो रिफ्लेक्सिव हो गया, तीनों हमने दिखा दिए। R इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव ने इक्विवेलेंस। तो इक्विवेलेंस दिखाना था, तीनों हमने दिखा दिए हैं। इसके बाद फिर उसने जो सेकंड पार्ट पूछा है, फाइंड सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू लाइन दिस। तो सेट ऑफ ऑल लाइंस का सेट क्या होगा, पैरेलल दी हुई है, तो इस लाइन के वो सारी लाइन जो इस लाइन के पैरेलल हो, उसका सेट हमें बनाना। तो उसका सेट बनाने के लिए जो कांस्टेंट है वो चेंज होता जाएगा। तो कांस्टेंट को हम C रख देंगे और C क्या होगा, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो जाएगा। तो किस तरह से लिखेंगे इसे हम, सेट ऑफ पैरेलल लाइंस, सेट ऑफ पैरेलल लाइंस रिलेटेड टू क्या दे रखी है लाइन, रिलेटेड टू y इक्वल टू 2x+4
is y equal to 2x plus c, where c is any arbitrary constant. अब 2 MCQ हैं, वो भी करते हैं। 15 देखते हैं। लेट आर बी द रिलेशन इन सेट, ये सेट है, गिवन बाई रिलेशन दे रखा है, उसके ऑर्डर पेयर दे रखे हैं, तो करेक्ट आंसर हमें चूज करना है। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। क्या आर रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव अगर आर होगा तो 1 1 2 2 3 3 4 4 चाहिए। 1 1 है, 3 3 है, 4 4 है, हाँ रिफ्लेक्सिव हो सकता है। और सिमेट्रिक के लिए 1 2 है तो 2 1 चाहिए। 1 2 2 1 ही नहीं है, 1 2 है तो 2 1 ही नहीं मिला, तो रिफ्लेक्स सिमेट्रिक है ही नहीं, तो इसका मतलब ए पार्ट नहीं हो सकता। सेकंड देखते हैं। आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो है, हमने चेक कर लिया, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 भी है और 4 4 भी है, रिफ्लेक्सिव तो है। एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है, ये तो हमने अब जब ये इसको हम चेक कर रहे थे तो पता चल गया था कि 1 2 है तो 2 1 नहीं है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। बस अब हमें ये और चेक करना है क्या ट्रांजिटिव है। 1 2 है, फिर 2 से शुरू होने वाला 2 2 है, तो क्या 1 2 है? हाँ 1 2 ये खुद ही है। 1 1 है, 1 से शुरू होने वाला 1 3 है, तो फिर 1 3 चाहिए, 1 3 खुद ही है। 3 से शुरू होने वाला 3 3 है, तो फिर 1 3 चाहिए, 1 3 खुद ही है। फिर 3 3 है, 3 2 है, तो अब 3 2 चाहिए, 3 2 खुद ही है। 4 से शुरू होने वाला कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, तो इसका मतलब जो बी पार्ट है ये इसका आंसर है। तो ऐसे हमें चेक करना है। 16 में देखते हैं। लेट आर बी द रिलेशन इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और रिलेशन इस तरह से है ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस 2 और b इज ग्रेटर देन 6 है। तो अब ये जो ए बी सी डी दे रखे इन्हीं से हम देखते हैं। तो अब वो कह रहा है कि 2 4 क्या ऑर्डर पेयर होगा इस रिलेशन का। तो अब इस तरह से हमें मिलेंगे, तब हम पुट करके देख लेते हैं। 2 4 अगर हम पुट करके देखें तो ए को अगर हम 2 पुट करके देखें, यहाँ पे ए को अगर 2 पुट करके देखें तो क्या B4 आएगा? हाँ B4 आ जाएगा। 2 4 तो है इसका। उसके बाद a इक्वल टू बी माइनस 2 आया हुआ है ना, और b ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, तो b ग्रेटर देन 6 नहीं आया, पर b तो 4 है, तो ये तो चेक करने की जरूरत नहीं, b ग्रेटर देन 6 बोला है इसने, तो यहाँ पे b4 है, इसको चेक ही नहीं करना। एक तो b वाले को चेक करते हैं क्योंकि इसमें b ग्रेटर देन 6 है, तो b ग्रेटर देन 6 है तो चेक करते हैं। अगर a को हम 3 रखें, a कहाँ है? यहाँ पे 3 रखें, तो ये इस तरफ आएगा तो 5 आएगा, तो ये रॉन्ग हो रहा है, तो नहीं आ रहा। एक इसमें बड़ा है b 6 से बड़ा, तो इसको चेक करके देखते हैं। a को अगर 6 रखें, अब यहाँ पे a 6 है, तो क्या b 8 आएगा? 2 इधर आएगा तो b 8 आ गया। हाँ ये ठीक है, ये राइट है, तो c इसका पार्ट है, c इसका आंसर है। तो ऐसे हमें करना है।